हेलो फ्रेंड, यूनिक ग्लोबल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के प्रकाश चैप्टर से लाइट से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर देखेंगे। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट प्रश्न, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर के आकार का बनेगा? ऑप्शन ए है 2f पर, ऑप्शन बी f पर, ऑप्शन सी प्रकाशीय केंद्र पर, ऑप्शन डी 2f तथा f के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा 2f पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी परवलिक लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए वाहन के साइड मिरर के रूप में, ऑप्शन बी चेहरा देखने के लिए, ऑप्शन सी फोकस ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन डी दाढ़ी बनाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन ए एफ पर, ऑप्शन बी प्रकाशीय केंद्र पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच। दर्पण सूत्र हैं, ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऑप्शन बी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन सी 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v, डी ऑप्शन 1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/u। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट प्रश्न, लेंस का सूत्र होता है। ऑप्शन ए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऑप्शन बी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऑप्शन सी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/2f, ऑप्शन डी 1/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/2r। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस काम करता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उभय उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 2 मीटर। अगर 100 मीटर रहता है तो उसका 1D इसमें दिया है 2 मीटर। 2 मीटर फोकसांतर वाले लेंस के लिए क्षमता P बराबर होता है 1/f, यानी इसका हो जाएगा 2 मीटर 1/2 बराबर 0.5 डायोप्टर।
अब है ये उत्तल लेंस, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा +0.5D। सही आंसर 0.5D, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या R बराबर होता है 2F, 2 गुने 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा उसकी पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। अवतल तथा उत्तल संभव है, यानी कैसा दर्पण बनेगा। कोई गोलीय दर्पण तथा उसकी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण उत्तल होगा या अवतल होगा, इसमें ये बोला गया। तो इसका यहाँ पे फोकस दूरी है अवतल या उत्तल। तो हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस और माइनस। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण या लेंस संभव है, तो दर्पण या लेंस संभव है, तो फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर, तो ये दोनों संभव है, दोनों अवतल, यानी दोनों अवतल दर्पण और अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है खास करके 5 गो स्थिति में ऋणात्मक और 1 स्थिति में धनात्मक, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस बोला गया है, तो लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F और उसकी वक्रता त्रिज्या R में संबंध क्या होगा। तो इसका सूत्र होते हैं R बराबर 2F, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, R बराबर 2F। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। तो ये रखा जाएगा कहाँ पे, उल्टा, वास्तविक और समान आकार के अवतल दर्पण में, तो फोकस पे रखना पड़े, सॉरी वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, यानी R पे रखना पड़ेगा। सही आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र, यानी ये सी यहाँ पे आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे, अनंत पे, वक्रता केंद्र पे, फोकस पे, ध्रुव पे, कहाँ पे बनता है। ये नहीं पूछा गया इसमें पूछा गया उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन के हिसाब से वास्तविक या काल्पनिक, यानी आभासी। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी, यानी काल्पनिक बनता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड, प्रकाशीय माध्यम जो होता है ये 2 प्रकार के, एक होता है सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम, सघन और विरल, सघन माध्यम, विरल माध्यम। नेक्स्ट प्रश्न, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती हैं। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण पूछा गया है, तो 5 गो स्थिति, 5 स्थिति में वास्तविक बनती है और 1 स्थिति में काल्पनिक बनती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और काल्पनिक दोनों। अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक दोनों, उत्तल में बनेगा उत्तल दर्पण में काल्पनिक, उत्तल दर्पण में काल्पनिक। नेक्स्ट प्रश्न, किसी अवतल दर्पण की फोकस
किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसका अभियांतर कितना होगा। तो इसमें 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या बोला गया 30 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना होगा, तो फोकस हो जाएगा इसमें 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लो फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न, जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का आपतन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो बीच के कोण को कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण। ये प्रिज्म है, यहाँ पे आपतित किरण, यहाँ पे इसे हो गया निर्गत किरण। अब ये जो इधर से इसे निकलता है, इसको मिलाएंगे तो ये वाला कोण यहाँ पे बनेगा, इसी को कहते हैं विचलन कोण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से जल का अपवर्तनांक कौन सा है। ऑप्शन ए 1.33, ऑप्शन बी 1.30, ऑप्शन सी 2.33, ऑप्शन डी 1.73। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.33। नेक्स्ट प्रश्न, क्रांतिक कोण के लिए आपतन कोण का मान कितना होगा। क्रांतिक कोण के लिए आपतन कोण का मान कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी प्रकाश को पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूछा गया है, तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है। यानी जो है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान समान होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत या दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण।